हेलो बच्चों, आइए आगे। क्वाड्रेटिक, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है ए हमारा पॉजिटिव है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है ए पॉजिटिव है। बहुत अच्छे से समझो। क्वेश्चन आपका अप्रैल की शिफ्ट का है और ए पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ इसके दो रूट हैं, लेकिन एक रूट के बारे में बता रहा है और जो पॉजिटिव है उसे स्मॉल ए नाम दिया है। और ये कह रहा है यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/x 16 1 माइनस कॉस 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस ax, तो यहां पर आपको और ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा रूट 17 के इक्वल है, जहां अल्फा और बीटा z यानी इंटीजर है कैपिटल Z, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर यहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। अब जरा ये देखिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है। चलिए एक बात आपको बता दें। देखो बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, अगर आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर को हटा के इसमें यहां से हटा के इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे सी एक्स स्क्वायर, ये पहचानना है आपको, और बी एक्स प्लस इस टाइप की इक्वेशन होगी तो इस इक्वेशन के रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होंगे। ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, तभी इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगी। डायरेक्ट अगले नहीं तो ये टाइम बर्बाद होगा। अगर मैंने कहा कोई इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके रूट्स मैंने कहा अल्फा और बीटा हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां पर 7x स्क्वायर, देखो इस x स्क्वायर को हटा दो, यहां से x का टर्म एज इट इज रहेगा, यहां से कांस्टेंट बन गया है, इससे x स्क्वायर रिमूव कर दो, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी इसके रूट्स अल्फा और बीटा, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होंगे, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। तो इतनी बात को आपको समझना होगा बेटा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया जाएगा, बहुत अच्छे से समझना। देखो यहां पर सबसे पहले इसके आपने रूट्स, इस इक्वेशन के आपने रूट्स समझ लीजिए। इसके रूट्स एक स्मॉल ए है और दूसरा हमारा स्मॉल बी। तो ये कॉस के अंदर जो लिखी है इक्वेशन जरा गौर से देखिए, ये इसमें आप इस एक्स स्क्वायर को हटाओ, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये यहां से 2 हो जाएगा और प्लस का एक्स ये हो गया -2। तो ये वाली जो इक्वेशन है मेरे बच्चों, ये आपका एक्स स्क्वायर इधर से हटा के इसमें मल्टीप्लाई कर देखो, वही तो अंदर लिखा है। तो इसके रूट्स क्या हो गए 1 बाई ए और 1 बाई बी। तो 1 बाई बी और 1 बाई बी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई मतलब 0 हो जाएगा। अब फील करो, अगर एक्सटेंडिंग टू 1 बाई ए दिया है तो ये जाहिर सी बात इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो उसमें क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगा, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 ऊपर बन गया। और ये क्या होगा, यहां पर 1 बाई ए रखोगे तो आपको क्लियर होना चाहिए, 1 बाई ए रखोगे तो 0 बाई 0। आपको लग रहा होगा एल हॉस्पिटल लगाने, लेंदी हो जाएगा एल हॉस्पिटल से, एल हॉस्पिटल से लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट पेज में देख लिया जाए क्वेश्चन को, और नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जरा समझिएगा। बेटा देखो क्वेश्चन जो दिया है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाई ए और ये 16 1 माइनस कॉस 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस ax का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 70। और आपको ए स्मॉल ए पॉजिटिव कहा गया है, इस क्वाड्रेटिक का रूट है स्मॉल ए, तो उस क्वाड्रेटिक को भी लिख लिया जाए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके हैं तो दो रूट्स, एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी। तो यहां पर जो हमारी इक्वेशन होगी 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे 1 बाई ए कॉमा 1 बाई बी। ध्यान रखिए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ए और बी हैं, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 बाई ए 1 बाई बी होंगे। ठीक, चलिए अब हमें मालूम है अगर मैं 1 बाई ए रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम करो, ये जो फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, यानी कॉस के आगे जितना लिखा है, फिर से सुनना, कॉस के आगे जितना लिखा है उतना डिवाइड में है उसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी 1/2 हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत ही गजब का पॉइंट है। कॉस के आगे 1 माइनस कॉस के आगे जितना लिखा है उसका स्क्वायर नीचे लिखा हो तो ये वैल्यू 1/2 हो जाती है। ठीक है, और ये भी मालूम होना चाहिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं, तो बेटा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किया जाएगा। यहां पर जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इधर यहां पर 2 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया -2, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट उसको लिखेंगे x माइनस 1/a x माइनस 1/b, जो रूट्स हैं वही लिखना है। ठीक है, एक एक करके माइनस करना। तो इधर हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/a और 16 1 माइनस कॉस, इधर हो जाएगा -2 टाइम्स जो भी कोएफिशिएंट है x माइनस 1/a x माइनस 1/a इंटू में x माइनस 1/b। ठीक है, और डिवाइड में क्या होगा बोलो। आप अगर बेटा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी a कॉमन लोगे तो 1/a माइनस x हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और इसे हम कोई बात नहीं, स्क्वायर के अंदर आगे पीछे लिखा जा सकता है। अगर होल स्क्वायर है, कोई भी इवन पावर है और बीच में माइनस है तो इंटरचेंज कर सकते हो, और इंटरचेंज करने से मजा आ जाएगी। x माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो अब यही चीज नीचे बनेगी, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर नीचे बनने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये a स्क्वायर को थोड़ा सा साइड में कर लेती, ठीक है, इस a स्क्वायर को मैंने थोड़ा साइड में कर लिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना जितना ये जो लिखा है इसी का स्क्वायर नीचे चाहिए, यानी x माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 4 और ये दो चीजें आ गई। ठीक है, तो जितना आपने डिवाइड किया है उतना ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब ये वैल्यू जो हमारी है मेरे बच्चों, ये पूरी जो वैल्यू होगी यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू होगी, ये हमारा 1/2। सर जी वो बाद में देख लिया जाएगा, पहले इसको तो इक्वल करो, इससे तो निकालो, तो ये हमारा 1/a हो जाएगा बेटा, सॉरी 1/2 हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा 16, और ये कितना होगा डिवाइड में a स्क्वायर और इनटू 1/2, और ये कितना है बेटा 4 टाइम्स 1/a माइनस 1/b का होल स्क्वायर, और ये हम कर देंगे इसके इक्वल। परेशान ना हो यार, वो कंपैरिजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 डिवाइड में a स्क्वायर, और यहां से ये चीज कैसे आएगी यार, तो ये बहुत इजी है, आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा माइनस बीटा दोनों का डिफरेंस निकाला जा रहा है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में a हो जाएगा उसका मॉड, ये जो स्मॉल ए, सॉरी बी स्क्वायर अगर हमने क्वाड्रेटिक लिए स्मॉल ए में तो स्मॉल ए में लिख, स्मॉल ए बी सी में है तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइड में मॉडुलस ऑफ ए, तो वही कर दिया। देखो यहां पर ये डिफरेंस है ना दोनों रूट्स का, इसके दोनों रूट्स है उनका डिफरेंस होगा 1/a माइनस 1/b, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब इसका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a होगा कितना -2c कितना हो कांस्टेंट 2 और डिवाइड में, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका मॉड यानी 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 रूट 17/2 का होल स्क्वायर, रूट 17/2 हो जाएगा अल्फा इसका, और स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो ये 4 बन जाएगा ना, ये अगर आप देखोगे 32 स्मॉल ए की वैल्यू निकालो। अब यार ये कहां से आएगा, इसका रूट आया है जो वो पॉजिटिव वाला स्मॉल ए है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हो श्रीधराचार्य, तो माइनस का 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 4a होगा 2c होगा -2 और डिवाइड में 2a यानी 2, तो 2a ये हो गया ना,
तो इधर लिखेंगे -1 प्लस माइनस, तो ये क्या 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 √17/4। तो इसके दो वैल्यूज होंगी बेटा, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी ध्यान दीजिए, एक ये होगी और एक -1 -√17/4, तो यही हमारी स्मॉल है, तो यही रख दो वहां पे, यहाँ पे 32 ये रख दोगे तो ये कितना होगा -1 प्लस √17 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर 16, ये ऊपर आ जाएगा 16, इधर कितना हो जाएगा, इधर आप जान रहे हैं ए की वैल्यू रखी है आपने, और इधर 17 का स्क्वायर और बटे 4, और ये 4 चौको 16। अब आप देख सकते हैं, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 17 चौको 68, 68 इंटू 32, इसको अलग रखो, और ये कितना होगा, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 17, ये हो जाएगा 18, और -2√17। क्लियर हो जाए ना सी, क्लियर करिए कैसे, इसका होल स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर 1, √17 का स्क्वायर 17, 1 में √17 जोड़ोगे, मतलब 1 में 17 ऐड करोगे तो 18, और -2√17, तो आप और इनटू ये हो गया, और इनटू आपका क्या है 17 है, ठीक है, सॉरी 17 चौको 68 तो मल्टीप्लाई कर ही दिया, इनटू में कुछ नहीं, तो 2 कॉमन लेके 2 से चाहो तो कट कर दो, तो 68 इंटू 2 कॉमन लिया नीचे से, तो इसको कट कर दिया, यानी 16, और ये हो गया 9 माइनस √17, और ये 9 प्लस √17 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बेटा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप कितना हो जाएगा 9 प्लस √17, ये हो जाएगा हमारा, इसके बाद हो जाएगा, सॉरी इन दोनों को स्क्वायर करोगे 81, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 68 इंटू 16, और ये हो गया 9 प्लस √17, और डिवाइड में 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 17, 81 में 17 माइनस 11 में 7 गया 4, 7 में 1 गया 6, 64 हो जाएगा मेरे बच्चों, देख सकते हैं 64 हो गए भाई। इसका स्क्वायर 81 में 17 गया, 11 में 7 गया 4, 7 में 1 गया 6, और ये 16 से कटेगा, 16 चौको 64, और 4 एकम 4, 4 7 28, और 17 नमा 153 होता है, 9 7 63, 9 एकम 9 6 15, और प्लस 17√17। तो आप अब देख सकते हो ये किसके इक्वल था, अल्फा प्लस बीटा √17 के इक्वल। तो आप कंपैरिजन करोगे तो यहां से क्लियर हो गया, अल्फा हमारा 153 है और बीटा हमारा 17 है, और हमसे क्या पूछ रहा है, आइए उसी को देख लेते हैं। अल्फा आपको मालूम है, अल्फा हमारा 153 आया है और बीटा हमारा 17 है। तो अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, 153 प्लस 17, जिसे क्या कहेंगे 170 कहोगे, तो ये आंसर आपका 170 क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2024 का। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, देखो कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसे जरा समझो, और यहां पर अल्फा की पावर जरा समझो, बड़ा गजब का मजा आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जानी चाहिए। बीटा की पावर 4 भी यूज हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, देखो कैसे खेलो, आइए समझते हैं। अरे अल्फा की पावर 4 निकालना है, बड़ा आनंद आ जाएगा भैया निकालने में। पहले क्वेश्चन में कह रहा है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ये जो बात कर रहा है इमेजिनरी पार्ट, यानी इसके पक्का आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, मुझे कंफर्म है, और उसमें 2 होंगे, एक जिसका इमेजिनरी पार्ट ज्यादा है अल्फा वाले का, अल्फा किसको कहना है ये, तो ये भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। देखो कैसे मजा आ जाएगा, बिना एक गजब की टेक्निक है मेरे पास। अल्फा अगर इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, -α + 2 = 0।
हमने अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दिया, अल्फा माइनस 2, ये दोनों उधर गया। अब मुझे अल्फा की पावर 4, तो ये कैसे बनेगा, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो अल्फा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4 अल्फा, और ये जो अल्फा स्क्वायर है दोबारा यहां रख दीजिए। इसको बहुत सिंपल बनाएंगे अभी हम। अल्फा की पावर अभी देखो इधर, तो ये क्या होगा, अल्फा जो है यहां पर क्लियर हो गया ना, अल्फा सॉरी अल्फा स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो यहाँ पे, अल्फा माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 अल्फा, जिसे हम कह सकते हैं 2 माइनस का 3 अल्फा। तो ये हमारा अल्फा की पावर 4 हो गया मेरे बच्चों। अब ये बताइए बीटा की पावर 4, तो बीटा भी इसी तरह से सेटिस्फाई करेगा, और सिमिलरली बीटा भी बिल्कुल सेम यही आएगा, 2 माइनस 3 अल्फा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, सॉरी 3 बीटा। अरे जैसे तुमने अल्फा रखो वैसी बीटा रखोगे, सब कुछ वही करोगे, वैसे ही आएगा 2 माइनस 3 बीटा। अब हम यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि ये तो हो जाएगा भैया। तो एक काम करो, अल्फा की पावर 4 अगर कॉमन आएगा, इसकी बात कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस का 1, और यहां से कितना होगा, बीटा की पावर 4 की वैल्यू रख दो। बीटा की पावर 4 कितना है, 2 माइनस 3 बीटा, और माइनस 5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर कितना है बेटा, अल्फा माइनस 2। तो यहां पर अल्फा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, ये आप लिख सकते हो, ये अल्फा की पावर, देखो यहां पे अल्फा की पावर 6 ना निकालना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों से अल्फा की पावर 4 कॉमन ले लिया। तो अल्फा की पावर 4 रख दो, 2 माइनस 3 अल्फा, और यहां पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, अल्फा माइनस 2, अल्फा माइनस 2 प्लस का 1, और इधर हो जाएगा 2 माइनस 3 बीटा माइनस 5 अल्फा प्लस का 10, माइनस 5 टू 10। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 सॉरी कट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो इधर इधर मल्टीप्लाई, ये -1 हो जाएगा। तो 2 का अल्फा में इसको हमने -1 लिख दिया, इसको काट के -1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हमने -1 लिख दिया, ठीक है ना बेटा। तो 2 का मल्टीप्लाई अल्फा में 2 अल्फा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2, -3 अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे तो -3 अल्फा स्क्वायर, और -3 अल्फा का -1 में +3 अल्फा, और ये कितना होगा, 10 में 2 जोड़ोगे 12, और -3 बीटा और -5 अल्फा, ठीक है। तो अब एक काम करोगे, ये हमारा अल्फा वाला ऐड कर दो, 3 अल्फा में 2 अल्फा ऐड करो, ये हमारा 5 अल्फा हो गया, और इधर का निगेटिव अल्फा 5 अल्फा को पॉजिटिव 5 अल्फा को कैंसिल कर देगा। फिर ये हमारा क्या होगा, फिर से हमने यहां पर जो हमारा अल्फा स्क्वायर है उसकी जगह रख दिया अल्फा -2, और ये जो हमारा 12 में -2 जोड़ोगे प्लस का 10, और ये माइनस का 3 बीटा। अब यहां पर मजा आ जाने वाला है। तो ये आपका -3 का मल्टीप्लाई करो, -3 अल्फा, -3 का दूसरे वाले में प्लस का 6, और ये कितना होगा, प्लस का 10 माइनस का 3 बीटा, और यहां से -3 कॉमन लोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये आपका -3 दोनों से कॉमन लोगे, अल्फा प्लस बीटा, और 10 में 6 जोड़ोगे 16। मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तो एक्स के कोएफिशिएंट में माइनस मल्टीप्लाई कर देना, वही अल्फा प्लस बीटा है। और यहां पर होगा -3 × 1 प्लस का 16, 16 में 3 घटाओगे 13, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। गजब का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, जबरदस्त तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। आप भी देख सकते हो कितनी कमाल की नॉलेज आपको दी है। यहाँ पर आप परेशान हो जा रहे सर जी, अल्फा की पावर ये सब अलग अलग पावर, अरे घबराओ नहीं बेटा, अल्फा अगर उसका रूट है सेटिस्फाई कराओ, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर करो, अल्फा की पावर 4, यहां से अल्फा की पावर 4 कॉमन लो, ये और अल्फा स्क्वायर रख दो, धीरे धीरे उनको लीनियर बनाइए, अल्फा प्लस बीटा के टर्म में बनाइए। नहीं भी बनता है इस सवाल में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो पहली बात अल्फा स्क्वायर बचेगा, उसको हम क्या लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा लीनियर बना देंगे। तो ये बड़ी पावर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बड़ी एक कला है, और आप इस कला को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, 27 जनवरी में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के रूट्स ये हैं, और एस एन आपको ये गिवन है 2023-2024। अच्छा एक गौर से देखिए, हर एक क्वेश्चन में कॉमन क्या चीज है, S10 है, S10 है, S10, S11, S11, S सभी में है, S11, S12, देखो बस आगे पीछे। इसका मतलब S10, S11 और S12 तीनों को निकालो, उसके बाद ही डिस्कशन होगा।
ठीक है, यहां पर समझ रहे हो आप, देखो 10 11 12, 10 11 12, वो सर जी वो वाला कर दीजिए 12 11 10। अरे मेरे बच्चा वो कैसे हो जाएगा, ऐसे न अगर ये दिया होता अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इस टाइप का दिया होता या इस टाइप का दिया होता तो तब होता ना। यहाँ पे वो थोड़ा है, वो तो कुछ और दे रहा है, इसलिए अब मैं वो ये नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो S10 निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, आपको ये क्लियर करना है, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले हमने S10 निकाला, तो S10 क्या होगा बोलो, 2023 अल्फा की पावर 10 प्लस 2024 बीटा की पावर 10, और S11 क्या होगा, 2023 अल्फा की पावर 11 प्लस 2023, और ये कितना होगा अल्फा की सॉरी बीटा की पावर कितना होगा बेटा, ये हो गया 11, और S12 क्या होगा बोलो, 2023 अल्फा की पावर 12 प्लस 2023 बीटा की पावर 12, यानी इनमें से कोई एक बन गया तो ये। तो यहां पर S10 अलग अलग तरीके से ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। आपने क्या किया जरा समझो बेटा, अल्फा की पावर 10 और अल्फा की पावर 11, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, S10 और S11 को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2023 और अल्फा, 2023 और अल्फा कॉमन आएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, 1 प्लस अल्फा। दूसरे वाले में जब कॉमन लोगे 2024 तो बीटा कॉमन आएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस बीटा। आप एक काम करो, S10 S11 सॉरी S10 प्लस S11, अब एक काम करो, 1 प्लस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। बड़ा कमाल की नॉलेज है, 1 प्लस अल्फा की जगह ये लिख सकते हो, 1 प्लस बीटा की जगह ये लिख सकते हो। तो यहां पर आप 1 प्लस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, देख सकते हैं 2023 सॉरी अल्फा की पावर 10 था, ये बीटा की पावर 10, ये कॉमन लिया ना, अल्फा की पावर 10 कॉमन और ये बीटा की पावर 10। तो यहां पर मुझे ये बताओ, ये 1 प्लस अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 10 अल्फा की पावर 12। इसी तरह से 2023 सॉरी 24 और बीटा की पावर, यहां पर भी मेरे बच्चों बीटा स्क्वायर रख दोगे, इसकी जगह बीटा स्क्वायर रख दोगे और ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 12 हो जाएगा। तो कितना आनंददायक क्वेश्चन है, पूरा आनंद आ गया होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम S12 लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा, S10 प्लस S11 इज इक्वल टू S12। ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू।